वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज द जीएस प्लेटफॉर्म को आप लाइक करिए और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है 10 जनवरी, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए, विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है और ये सन 1975 यानी कि 1975 में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और बात करें विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूरी तरह से अलग है, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन 1949 में विधानसभा ने हिंदी को अपनाया था और देवनागरी लिपि में संघ को आधिकारिक भाषा के रूप में लिखा गया था। जबकि विश्व हिंदी दिवस वैश्विक स्तर पर भाषा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में किस संस्था ने शंकर डे की अध्यक्षता में अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन किया है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है सेबी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए, बाजार नियामक भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने एक अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन किया है जो पूंजी बाजार के विकास और नियमन के लिए, अनुसंधान को प्रासंगिक बनाने के लिए और नीति बनाने में सहायता करेगा। सेबी के अनुसार समिति के प्रमुख वित्तीय अर्थशास्त्री और बाजार व्यवसायी इसमें शामिल होंगे जिसकी अध्यक्षता शंकर डे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए, सेबी की बात की तो आपको पता होना चाहिए, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय त्यागी। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। किस संस्था ने अनुसंधान प्रकाशन को मजबूत करने के लिए एक कंसोर्टियम केयर की स्थापना की है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है यूजीसी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने पत्रिकाओं की एक सूची की मंजूरी दी है जिसमें यूजीसी ने अकादमिक और अनुसंधान नैतिकता के लिए एक कंसोर्टियम यानी कि सीईआरई केयर स्थापित करने का निर्णय लिया है। और इसमें देखिए, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कला, भाषा, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली के तहत विषयों को अच्छी गुणवत्ता वाली अनुसंधान पत्रिकाओं को केयर द्वारा बनाया जाएगा और उन्हें गुणवत्ता पत्रिकाओं की केयर संदर्भ सूची कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यूजीसी ने यहाँ पर ये जो कंसोर्टियम केयर की स्थापना की है, तो आपको यूजीसी के बारे में पता होना चाहिए। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में और इसका गठन सन 1956 यानी कि 1956 में इसका गठन किया गया था। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में एचआरडी मंत्री कौन है, तो वे है प्रकाश जावड़ेकर, क्योंकि यूजीसी इसी मंत्रालय के अधीन रहता है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अफ्रीकन फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में हाल ही में किसे नामित किया गया। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है मोहम्मद सलाह, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो लिवरपूल के मोहम्मद सलाह को 2018 कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है और इसमें लगातार दूसरी वर्ष उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और मिस्र देश के 26 वर्षीय फॉरवर्ड सलाह ने अपने लिवरपूल और सेनेगल के साथी साडियो माने और आर्सेनल के गैबन के स्ट्राइकर पियरे एमरिक ऑबामेयांग को उन्होंने पराजित किया और इस रैंकिंग में उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल के साथ ही उन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी अवसर पर ह्यूस्टन डेस और दक्षिण अफ्रीका की फॉरवर्ड थम्बी क्लाक्का को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
आईआरसीटीसी ने हाल ही में किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है भारतीय एक्सा, ऑप्शन बी सही होगा। तो रेलवे की सहायक कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि आईआरसीटीसी ने हवाई यात्रियों के लिए 50 लाख रुपए तक का बीमा मुफ्त देने की जो उनकी पहल है और उनके पोर्टल के माध्यम से अपने टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी ने ऑफर के लिए भारतीय एक्सा के साथ करार किया है। और आईआरसीटीसी का 59 रुपए का सेवा शुल्क यात्रा वेबसाइटों की तुलना में सबसे सस्ता है। और आईआरसीटीसी ने फ्लाइट सर्च इंजन को पावर देने के लिए कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम गैलीलियो के माध्यम से इसमें गठजोड़ किया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 30 लाख से अधिक उपभोक्ता इस ऐप को यानी कि आईआरसीटीसी ऐप को लॉग इन करते हैं, जिसमें 3 लाख टिकट बुकिंग दैनिक रूप से इस ऐप के माध्यम से भी होती है। ठीक है, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश कब तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने के लिए तैयार है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है 2030 तक, ऑप्शन बी सही होगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2030 तक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने के लिए तैयार है। और इस रिपोर्ट को फ्यूचर ऑफ कंजम्पशन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया नामक इसका नाम दिया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत में उपभोक्ता खर्च 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकता है। और भारत वर्तमान में 7.5% की वार्षिक जीडीपी विकास दर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी 6वीं अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राइट, और यहाँ पर देखिए WEF की बात की है तो मैं आपको बता दूं WEF के जो संस्थापक और अध्यक्ष थे वे थे क्लाउड श्वाब और WEF का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सरकार ने महिलाओं के लिए हाल ही में कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है वेब वंडर वीमेन, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को प्रभावित करने वाली महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए वेब वंडर वीमेन अभियान शुरू किया है। और इस अभियान का उद्देश्य दुनिया भर से उन भारतीय महिलाओं की स्थिति को पहचानना है जिन्होंने समाज में बदलाव लाने हेतु सकारात्मक अभियान चलाने के लिए सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग किया है। राइट, तो आपका ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसका जो राइट आंसर है मलाला यूसुफजई, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और पाकिस्तानी कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने एक नई किताब लिखी है जिसका शीर्षक है वी आर डिस्प्लेस्ड, माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड। और इसमें वह अपने अनुभवों को दुनिया भर की यात्रा करने और शरणार्थी शिविरों के दौरों का अभिलेख करती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मलाला यूसुफजई ने भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता था। राइट, तो ये आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राज्यसभा ने उच्च जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया है? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी कि 10%, यानी कि राज्यसभा ने 10% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक राज्यसभा ने पारित किया है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 10% आरक्षण देने के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में बहुमत के साथ पारित किया गया। यह इससे पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका था और 10 घंटे की लंबी बहस के बाद संसद के उच्च सदन में अधिकांश सदस्य कुछ दलों के विरोध के बावजूद विधेयक को आगे बढ़ाने में सहमत हुए। और ये जो संविधान का 124वां संविधान संशोधन विधेयक रहा है इसमें 165 जो वोट पक्ष में पड़े हैं जबकि 7 मत इसमें विपक्ष में पड़े हैं। और इसके साथ ही राज्यसभा में भी पारित हो गया है और सदन की बैठक एक दिन बढ़ाए जाने के बाद इसी उच्च सदन में लाया गया था। ठीक है, तो ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन ए सही होगा। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में 2019 के लिए बाल संरक्षण पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया। और बाल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने और बाल देखभाल संस्थानों की सुधार के संबंध में राज्यों संसाधित प्रदेशों के लिए जो प्रयास किए गए उनका जायजा लेने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा CCI की निगरानी के अभ्यास पर अनवर्ती बैठक भी आयोजित की गई।
तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। बाल संरक्षण पर जो राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। दिल्ली की लोकसभा से 7 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें और विधानसभा में कुल 70 सीटें आती हैं। और 69वें संविधान संशोधन सन 1991 के द्वारा दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया था। राइट, तो ये आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में एमसी मैरी कॉम ने AIBA की नवीनतम विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर है पहला स्थान, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो भारतीय महिला बॉक्सर एमसी मैरी कॉम ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि AIBA की नवीनतम विश्व रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था। उन्होंने बुल्गारिया में प्रतिष्ठित स्ट्रेंजा मेमोरियल में भी रजत पदक जीता था। और 2018 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद वो विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में सफल मुक्केबाज बन गई थी। ठीक हो, तो उनको हाल ही में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। राइट, तो ये आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में गंगा जल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है आगरा, ऑप्शन डी सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2019 को आगरा में गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया है। और ये कार्यक्रम बेहतर पेयजल की आपूर्ति प्रदान करेगा, जिससे निवासियों के साथ साथ पर्यटकों को भी लाभ होगा। और गंगा जल परियोजना को जो लक्ष्य है वो है गंगा की 140 क्यूसेक जल को आगरा में लाना। और उन्होंने आगरा में 2,980 करोड़ रुपए की नागरिक परियोजनाओं का भी उन्होंने शिलान्यास किया था। राइट, तो आपको 12th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में बाल्कन एथलीट ऑफ द अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है लुका मॉड्रिक को। तो ऑप्शन सी सही होगा। और आज की कुछ का सवाल है, हाल ही में बांग्लादेश में किसने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नवाज मोहम्मद, शेख हसीना, यूनुस खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर जरूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज द जीएस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो आप फेसबुक पर सर्च कीजिए द जीएस प्लेटफॉर्म और वहां पर आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपने अभी तक पूरे दिसंबर माह की टॉप 50 करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन में आपको दिख रही होगी येलो कलर में, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि एक ही वीडियो में आपको पूरे दिसंबर माह के टॉप 50 करंट अफेयर की क्वेश्चंस मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।